हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। वो चैप्टर नंबर 3 दो पार्ट में है ना। टू स्टोरीज है, द टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। उड़ान की दो कहानियां हैं। तो पहली कहानी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये एक यंग सीगल की कहानी थी, कैसे वो उड़ान भरता है, हिम्मत करता है। तो ऐसी ही एक और कहानी उड़ान से जुड़ी हुई है जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। इंटरेस्टिंग स्टोरी, ज्यादा नहीं बताते हुए, टू कीप अप योर इंटरेस्ट इन द स्टोरी, लेट्स बिगिन द स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ईस्ट उसके पीछे है, राइटर है वो एक प्लेन में है, तो एरोप्लेन में है, तो वो कहता है कि जो चंद्रमा है वह मेरे पीछे जो है, ईस्ट दिशा है, वहां से उदय हो रहा है, ऊपर आ रहा है ना। तो बिहाइंड मी, मेरे पीछे, इसका मतलब राइट, जो ये प्लेन में एरोप्लेन चला रहा है वह क्या है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये इधर मान लो कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट इधर हो गया, है ना, और ये इधर नॉर्थ और साउथ हो गए। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ये जब प्लेन उड़ा रहा था तो आसमान में ऊपर तारे थे, वो उसके ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। अकेला वो प्लेन में था, प्लेन उड़ा रहा था, और एक किसी गांव पर से निकला। रात का समय था तो गांव के लोग सोते हुए होंगे, तो वो कह रहा है कि स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड गांव को बोलते हैं। सोते हुए गांव के ऊपर से इस तरीके से अकेले प्लेन को उड़ा कर ले जाना, तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इसके प्लेन का नाम डकोटा एरोप्लेन है। तो उसको वो उड़ा के ले जा रहा था फ्रांस के ऊपर से होते हुए, और कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। तो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, वो प्लेन को उड़ा रहा था, अपने डकोटा एरोप्लेन को, और वो जा रहा था फ्रांस के ऊपर से होते हुए इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब राइटर है, छुट्टियों, ये जो इसमें प्लेन में है ये छुट्टियों में अपने घर जा रहा है, तो वो अपने घर पे इन छुट्टियों के का ही सपना देख रहा है कि वो क्या क्या करेगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, और इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने परिवार के पास जाए और उसके साथ समय बिताए। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 थे। आप मिडनाइट कह दो इसको, 1:30 हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, क्योंकि वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, तो उसने उसने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ, कॉल करता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब उसने एरोप्लेन का जो नोज होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर से यहाँ से सामने उसको दिखाई दे रहा था, उसने देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको कोई बड़ा शहर जैसा जगमगाता हुआ कुछ दिखाई दिया, उसको लगा कि शायद वो पेरिस के ऊपर से निकलने वाला है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी। वहां से निकल रहा था, उसने रेडियो ऑन करके कॉल किया पेरिस कंट्रोल रूम पर, और कॉल करके कहा कि ये डकोटा DS 088 है, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। उसने कहा कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और इंग्लैंड जाने के लिए उड़ा हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उसको वो जो आवाज सुनाई दी रेडियो पे, वापस रिप्लाई आया तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही उसने जवाब दिया, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकते हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, आपको क्या करना है, वेस्ट में, वेस्ट में जा रहे हो, वहां से 12 डिग्री, जितना भी डायरेक्शन होगा, इसको आपको उड़ाना है, 12 डिग्री जाना है, तो यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो DS 088 ओवर, उसने ओवर किया और डायरेक्शन दिया कि आपको वेस्ट में 12 डिग्री टर्न करना है। आई चेक द मैप, तो प्लेन उड़ा था तो इसने क्या किया, मैप को चेक किया। एंड द कंपास, कंपास किसे कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र होता है जो डायरेक्शन बताता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, उसके दो फ्यूल टैंक होंगे, दो में से लास्ट जो सेकेंड उसका फ्यूल टैंक था उसको चेक किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री
वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। उसने क्या किया, उसको 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया, अपने वेस्ट की तरफ अपने एरोप्लेन को। आई मीन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो चूंकि घर जा रहा है तो घर के बारे में ही सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी इन टाइम, समय के मैं अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये मेरा बहुत ही अच्छा, मेरा पसंदीदा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो पहुंचने वाला होगा। इट वाज एन इजी फ्लाइट, एक बहुत ही आसान उड़ान थी उसके लिए ये। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब हुआ क्या, ये पेरिस से आगे निकला, 150 किलोमीटर्स पहुंच गया, तभी उसको सामने क्या दिखाई दिया, when I saw the clouds, मुझे बादल दिखाई दिए, storm clouds, ये तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत ही विशाल ये बादलों का समूह था जो उसके सामने था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसा लग रहा था कि कोई काले माउंटेन पहाड़ी उसके सामने आ गई, वो काली, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और आसमान में दूसरी तरफ उसको ऐसा लगा कि वो पहाड़ी उठ कर के आ गई उसके सामने। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, उसको लगा कि मैं इसके ऊपर से तो निकाल नहीं सकता, इसके ऊपर से मैं इन पहाड़ी, मान लो अगर हो भी तो पहाड़ी के ऊपर से वो निकाल नहीं सकता था, उसको पता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और वो पहाड़ी है तो उसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी वो, क्योंकि उसका फ्यूल कम है तो वो नॉर्थ और साउथ में भी घूम करके नहीं जा सकता। तो आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, पर्याप्त फ्यूल भी उसके पास में नहीं है, तो वो कह रहा है कि मैं नॉर्थ और साउथ भी नहीं जा सकता था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, क्या मुझे वापस पेरिस की तरफ लौट जाना चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट 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 ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट भी चाह रहा था, घर का मुझे नाश्ता मिल जाए। आई टेक द रिस्क, तभी उसने क्या सोचा, मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने क्या किया, अपने उस डकोटा एरोप्लेन को उन बादलों के, काले बादलों के समूह में उसने अपने डकोटा को डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब वो बादलों के अंदर है। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना काला बादल था, उसको बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, अब बादलों में एरोप्लेन हिल डुल रहा है, जंप जैसे छलांग लगा रहा है, ट्विस्टेड, इधर उधर हिलना, इधर उधर हिल रहा था, इन द एयर, हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को, दिशा सूचक यंत्र को देखा, लेकिन हुआ क्या, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये उड़ रहा है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, ये कहता है मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अब कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है ना, वो अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है, नॉट इन द राइट डायरेक्शन, पूरा घूमे जा रहा है वो। इट वॉज डेड, इसका मतलब ये अब क्या हो गया था, ये खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, इट वॉज नॉट वर्किंग नाउ, इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी क्या हुआ, डेड हो गए, खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने क्या किया, रेडियो को ट्राई करने की कोशिश की कि रेडियो में मेरी आवाज पहुंचाऊं कंट्रोल रूम तक। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने रेडियो ऑन करके बोलने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, आवाज दी, कोई आवाज सुनने वाले ही नहीं। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, शायद रेडियो भी खराब हो चुका था। अब क्या स्थिति होगी, फ्यूल कम है, इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए, कंपास खराब, रेडियो खराब। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मुझे पता ही नहीं अब मैं था कहाँ पर, तो बिल्कुल खो चुका था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो चुका था, लॉस्ट हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी क्या हुआ, ब्लैक क्लाउड्स में एकदम उसके पास में, आई सॉ अनदर एयरप्लेन, तभी मुझे एक दूसरा एक एरोप्लेन मेरे साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन अजीब सी बात यह थी कि इसके जो एरोप्लेन होगा, है ना, तो एरोप्लेन होगा, इसके विंग्स में कोई तरीके की लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन ये भी तूफान में से निकल रहा था, मैंने उसको अच्छे से देख लिया था। आई कुड सी द पायलट्स फेस,
turned towards me. उसको ऐसा लगा कि जो पायलट है वो मेरी तरफ घूम करके देख रहा है, तो मैंने ये कह रहा है, राइडर कह रहा है कि मैंने उसको, पायलट कह रहा है कि मैंने उसको, उसके पायलट को का भी चेहरा देख लिया था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जो खो चुका था, ऐसा लग रहा था, अचानक मेरे सामने एक नया एरोप्लेन आ गया, उसके पायलट को भी मैंने देख लिया. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने क्या किया, एक हाथ उठाया और मेरी तरफ से वेव किया, हाथ हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. उसने क्या हिला करके क्या कह रहा था कि आओ मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो, फॉलो करो मुझे. अब उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि उसके सामने जो खो चुका था, अब उसको कोई हेल्प के लिए मिल गया. अब हुआ क्या आगे, ही नोज, वो जानता था दैट आई एम लॉस्ट. उसको पता था कि मैं अब खो चुका हूं. आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको भी पता चल गया कि मैं खो चुका हूं. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था. आगे बढ़ते हैं. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ उसने अपना एरोप्लेन है वो घुमाया. इन इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने वो चल रहा था. ठीक है, वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और वो एक नॉर्थ की तरफ चल गया. सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. मेरे आगे आगे चल रहा था तो मेरे लिए उसको फॉलो करना आसान था. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. अब उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे चलना मेरे लिए क्या था, मैं बहुत खुश था उसके पीछे चल चल करके. एक अजनबी, स्ट्रेंज हो गया, अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने में मुझे खुशी थी. लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो मैं उसी तरीके से उसको फॉलो कर रहा था जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी शिष्य होता है, टीचर के कहे कहे अनुसार काम करता रहता है. तो मैंने भी उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता गया. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. लगभग आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो अजनबी काला एरोप्लेन था, was still there in front of me in the clouds. आज अभी उन बादलों में मेरे सामने था और मैं उसके पीछे चल रहा था. Now, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं. अब ये देखो मेरे हिसाब से अब लैंड कर चुका है ये. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over for 5 to 10 minutes more. अब पर थोड़ी सी डर की बात ये थी कि इसके डकोटा एरोप्लेन में अब सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का, ठीक है, फ्यूल बचा था. ठीक है, फ्यूल बचा था. 5 से 10 मिनट तक का फ्यूल बचा हुआ था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन, मैं एकदम डर गया था. 5 से 10 मिनट बचे हैं. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. तभी वो मेरे आगे चल रहा था ब्लैक एरोप्लेन, उसने नीचे जाना शुरू किया. इसका मतलब शायद वो कहीं पहुंच रहा था. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में से मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक क्या हुआ, मैं उन बादलों में से बाहर निकल गया. एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने दो स्ट्रेट सीधी लाइन दिखाई दी जो मेरे बिल्कुल सामने थी. दो लाइट थी, वो दिखाई दे रही थी यहाँ पे उसको. ठीक है, इट वॉज अ रनवे. ये क्या था, रनवे था. अब वो जहां पे एरोप्लेन को उड़ना था, तो उसको वो लाइट दिखाई दी सामने, रनवे आ गया था. एंड एरोप्लेन, आई वॉज सेफ. ये तो एक एयरपोर्ट है, मैं बिल्कुल अब सुरक्षित हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. हुआ ये, उसको लगा कि मेरा कोई दोस्त ही होगा, मेरा हेल्पर है. तो मैं उसने क्या किया कि घूम करके देखने की कोशिश की अपने उस फ्रेंड को जो इस ब्लैक एरोप्लेन में आया था, उसको हेल्प कर रहा था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो साफ था. देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं पर भी नहीं देख पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. अब वो सुरक्षित क्या हुआ कि रनवे पे उतर गया था. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. अब वो डकोटा से नीचे उतर करके कंट्रोल टावर तक गया था, तो उसको कोई अफसोस नहीं था. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज
वो कंट्रोल सेंटर जहाँ पे वो पहुंचा वहां पे एक औरत थी बैठी, तो वो उसके पास गया और उससे पूछा, आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसने पूछा कि आखिर मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो दूसरा पायलट कौन था जो मेरे आगे आगे चल रहा था, मुझे रास्ता दिखा रहा था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, एक अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली यहाँ पे है अजीब तरीके से, तो उस औरत ने उसकी तरफ अजीब तरीके से देखा और उसको जवाब दिया, उसकी तरफ देखा एंड देन लाफ्ड, और वो क्या करी, उसके सामने हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन, उसने क्वेश्चन किया, कौन सा अनदर एयरप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एयरप्लेन। नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मुझे इस रडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिखाई दिया और कोई दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर नहीं था। अब वो, और अब ये तो डर गया कि आखिर हुआ क्या, अब ऐसा कौन सा एरोप्लेन था जो आया, रडार में नहीं दिखाई दिया और मेरी हेल्प कर दी उसने। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो ऐसा कौन सा, उसने क्वेश्चन किया, आखिर ऐसा कौन सा था व्यक्ति जिसने मेरी मदद की, जो वहां पे आया, मुझे सेफली उतार दिया यहाँ पर, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना किसी फ्यूल के, एक्स्ट्रा फ्यूल के। मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था और मैं वहां पे सेफली वहां पर पहुंच गया। ऐसा कैसे हुआ। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, तो वो कौन था दूसरा पायलट जो उस काले एरोप्लेन को उड़ा रहा था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में, काले तूफान में मेरे साथ आया था, विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के था, मैंने बताया ना कि उसमें लाइट्स नहीं थी, तो ऐसा कौन सा एरोप्लेन था जिसने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ तक सुरक्षित उतार दिया। तो अब ये क्वेश्चन के साथ में यहीं पर कहानी क्या हो जाती है, स्टोरी एंड शेयर विद दिस नोट। अब आप बताओ कि कौन सा था वो ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था जिसने उसकी मदद की थी। अब बात ये है कि ये राइटर कह रहा है कि ऐसा कोई एरोप्लेन वहां पर आया ही नहीं था। सच बात तो ये थी कि ये जो काला एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, पायलट दिखाई दे रहा था, ये इस पायलट का, इसके खुद का आत्मविश्वास, उसकी खुद की साहस था, वो एक तरीके से उसको गाइड कर रहा था। लेकिन उसको एक सिंबलिकली ऐसा लगा कि कोई एरोप्लेन उसके आगे चल रहा है। इट वॉज नन अदर देन हिज ओन करेज एंड कॉन्फिडेंस दैट वॉज गाइडिंग हिम थ्रू दिस ब्लैक स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, सिंबलिक सीखने की कहानी है। बुरे समय में आपका साहस, आपकी इच्छा शक्ति और आपका आत्मविश्वास ही आपको उस बुरी सिचुएशन से निकाल सकता है। ये इस कहानी में अपने को सीखने को मिलता है। तो दिस इज अनदर स्टोरी ऑफ फ्लाइट, जो दो कहानियां हैं उड़ान से जुड़ी हुई, तो ये दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। बहुत अच्छी कहानी है। यहीं पर इसको खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can receive the upcoming videos also. You will get the notification. Thank you very much. Goodbye.